हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? और बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी में न्यूट्रिशन को पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से बताया था। इसके बाद का जो टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने पहले वाले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। न्यूट्रिशन हम पढ़े थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन: ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक एंड एक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, 3 तरह के। फिर ऑटोट्रॉपिक को हमने 2 पार्ट में बांटा था, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक को हमने 4 पार्ट में बांटा था, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑस्मोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। और होलोजोइक में हम लोग पढ़े थे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, इंसेक्टिवोर, ग्रेनिवोर, सैंगिवोर, बैटिवोर, कैनिबल्स, प्रीडेटर्स एटसेट्रा। इसके बाद हमने मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद आते हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। को पता है कि आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, 6, 8, 7 सब में भी है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहला आता है इंजेशन। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, दैट इज कॉल्ड द इंजेशन। ठीक। अब जैसे इंजेशन लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे करेगा? थ्रू द बॉडी सरफेस का, बॉडी सरफेस के द्वारा। कि बॉडी के किसी पार्ट को, जैसे अमीबा देखिए, अमीबा जब फूड इंजेस्ट करता है तो क्या करता है? कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फिर जाके प्रे को कैप्चर करता है उसी मदद से। तो इंजेशन में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। दूसरा है डाइजेशन। Digestion, it is a catabolic process, and in this process the complex food are changes into its simpler form, that is called digestion. इसके बाद आता है absorption. The digested food are absorbed by the wall of intestine या by the body कह सकते हैं, that is called the absorption. ह्यूमन बींग्स के केस में थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट हैं, पहला कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक। तो एसिमिलेशन जो है, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड इन दिस प्रोसेस द एब्जॉर्ब्ड फूड आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। इसके बाद आता है आपको लास्ट इजेशन। इजेशन में क्या हो? The elimination of the waste material या undigested food throughout the body, that is called the egestion. तो ये थे 5 steps of nutrition. ठीक। इसके बाद now come to back, हम लोग आएंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या? कि in this process energy rich compound like carbohydrate are synthesized. इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिच कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2, H2O, ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऐसे हम सिंपल प्रोसेस ये फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किए थे। द ग्रीन प्लांट्स which synthesize their own food in the presence of sunlight, air, water and chlorophyll. That is called photosynthesis.
अब जैसे केमिकल इक्वेशन देखते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 6H2, यहां पर हम क्या देखेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या सिंथेसाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O। अब ये क्या, ये है फोटोकेमिकल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस। अब इसमें देखिए, यहां जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, which one of the product and which one of the by product in ये the equation of photosynthesis। तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है इज द प्रोडक्ट, और CO2 ऑक्सीजन are called a byproduct. Now, oxygen comes from water molecule during the photosynthesis. Photosynthesis में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट जो रिलीज हो रही है, जो निकल रही है, वो वाटर मॉलिक्यूल से। ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां से निकलता है। ये मत बोल दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से, नहीं, वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हुआ। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होने के बाद पूरा प्लांट बॉडी एक बार में यूज तो कर नहीं लेगा, तो प्लांट बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म, स्टार्च के फॉर्म। और हम लोगों के शरीर यही कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड रहती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म इन एनिमल्स, इन प्लांट, ये कहें इन प्लांट यू कह सकते हैं, और इन एनिमल्स में ग्लाइकोजन इन एनिमल, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म हम लोगों के, ठीक है। तो ये थे फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। पहला CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये रॉ मटेरियल। जिस तरह से हम लोग अपने घरों में खाना पीना बनाते हैं तो उसके लिए, या फिर लेबोरेटरी में कोई भी चीज हमको प्रोडक्ट तैयार करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लोग रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर जाके रॉ मटेरियल से हम फिर जाके नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह से प्लांट जब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड का प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, है ना, थ्रू द नेचर से। अब जैसे मान लीजिए CO2 है ना, वो कहां से लेंगे, प्लांट के लीव्स में द स्मॉल टिनी पोर्स, दैट इज, जिसको कि आप लोग स्टोमाटा, जो कि कवर्ड रहता है गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल का काम क्या होता है, हेल्पिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमाटा का काम होता है कि एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करना, कैप्चर कर लिए। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि प्लांट का रूट हेयर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। एब्जॉर्ब करने के बाद कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम ट्रांसपोर्ट टू द होल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप भी कहते थे। ठीक, the transportation of water and minerals by the conducting tissue like xylem through the whole part of the plant body, that is called the ascent of sap। ये ठीक, अब प्लांट में आप
देखेंगे कि प्लांट में जो लीव्स होते हैं, यहां देखें, ये स्मॉल टीनी पोर्स जिसको स्टोमाटा कहते हैं, ये हो गया मिड रिब, इसको कहते हैं मिड रिब, ये हो गया पैटियोल, ये हो गया वेन, और यहां जो एक्चुअली में लीफ ये थोड़े ये इसको वेनलेट्स कहते हैं, ठीक। अब ये मिड रिब हुआ, वेन हुआ, वेनलेट्स, इस सब का काम क्या है? वाटर को पहुंचाना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, व्हेन जब प्लांट फूड प्रिपेयर करने लगता है। अब है क्लोरोफिल। इट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है आपको लीफ में। वो क्या करता है? क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी, ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस तरह से जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स required, write the name of raw materials which are required for the photosynthesis and where do they get each of the raw material, कहां से प्राप्त करते हैं वो चीज। एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में इस तरह का, आप देखेंगे where to get plant each of the raw material object, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप उसको देखेंगे, वहां तक पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल्स के बाद तब आते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक आप पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स, यहाँ तक कंप्लीटली एनसीईआरटी से, ठीक है बच्चों। तो आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो हम आगे आपको क्लास दे पाएंगे, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखें, और घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।